हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारी बीमारी को खत्म कर सकती है। क्या सच में हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है बिना दवा, बिना सर्जरी के, सिर्फ हमारी सोच और हमारी भावनाओं की मदद से? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी भावनाएं किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है? अगर हाँ, तो हमें फिर किसने रोका है अब तक हील होने से? तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसी किताब की जिसका नाम है हील। ये बुक ना सिर्फ मेडिकल साइंस की सीमाओं को चुनौती देती है, साथ में हमें ये भी बताती है कि असली इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं है, ये हमारे खुद के अंदर ही है। ये बुक हमें कहती है कि अगर हमारा शरीर ना सही माहौल में रखा जाए, ये खुद को हर बीमारी से ठीक होने की क्षमता रखता है। लेकिन उस सही माहौल में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, वहाँ पे और आता है आपकी सोच, आपका विश्वास, आपका डर और आपका बीता हुआ कल। और लेखिका कैली ने इस बुक में ना बहुत सारे लोगों की राय को शामिल भी किया है, जिसमें दो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल केसेस है। एक लेडी जिन्हें 4th स्टेज कैंसर था और दूसरी जिन्हें रहस्यमयी ऑटो इम्यून बीमारी थी। दोनों ने ना डॉक्टर को भी हैरान करते हुए खुद को बिना किसी थेरेपी और बिना किसी कीमो से खुद को ठीक किया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने मन और शरीर की आत्मा को एक करके ऐसी शक्तियां जगा सकते हैं जिनका इलाज अब तक डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग को। देखो, कभी आपने सोचा है जब हमारी कभी फिंगर कट हो जाती है ना, तो हमें भाग के डॉक्टर के पास नहीं जाना होता। थोड़ी देर में ब्लड खुद ही रुकने लग जाता है, फिर धीरे धीरे खुद ही घाव भरने लग जाता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पे न्यू स्किन भी आ जाती है। ना दवा ना सर्जरी, बॉडी ने खुद को खुद ही ठीक किया। तो अगर हमारी फिंगर खुद ठीक हो जाती है तो क्या कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी बीमारियां खुद ठीक हो सकती है क्या? तो इस बुक में इसका जवाब है हाँ। बट अगर हम शरीर को ना, खुद की बॉडी को वो माहौल दे जिसकी उसे जरूरत है। हील बुक में बताया गया है कि हमारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। ये हर टाइम खुद को ना रिपेयर करने में लगी रहती है, लेकिन हम ही उसे रोक देते हैं जब हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारा लगातार तनाव, हमारी बीती हुई इमोशनल चोटें, ये सब हमारी बॉडी की हीलिंग क्षमता को ब्लॉक कर देती है। हमारा माइंड हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल सकता है, बट अगर आप खुद को दिन भर कहते रहेंगे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हार्मोन छोड़ने लग जाता है, जो कि आपकी बॉडी को बीमार बना देते हैं। लेकिन अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल दें, जैसे कि मैं अंदर से हील हो रहा हूँ या हील हो रही हूँ, हर कोशिका मेरे अंदर बैलेंस कर रही है, तो हमारा माइंड ना उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन रिलीज करता है, जैसे इंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये सब बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। देखो, बीमारी बाहर से नहीं, अंदर से ही जन्म लेती है। इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक व्यक्ति ना जिन्हें ऑटो इम्यून बीमारी थी, बार बार उन्हें फ्लेयर अप्स होते थे, क्लिनिकल टेस्ट भी जवाब दे चुके थे, लेकिन उन्होंने मेडिटेशन, प्राणायाम, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ यूज किया और खुद से डेली ये भी कहा कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी हर कोशिका मुझे ताकत दे रही है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और धीरे धीरे उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया और 6 मंथ बाद उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये कैसे हुआ। और इस बुक में कई ऐसे केस स्टडी है जहाँ की बॉडी ने खुद को ठीक खुद ही किया, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवा के, सिर्फ माइंडसेट और माहौल बदल कर। देखो, आपकी जीवन कहानी ना धीरे धीरे
आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है। जो गम आप भूल नहीं पाते वो अंदर ही घुलते रहता है, और जो क्रोध आप जाहिर नहीं कर पाते वो अंदर ही ब्लड प्रेशर बन जाता है, और आपका डर एंजाइटी बनकर उभर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन भावनाओं को, हम इन इमोशन को कैसे पहचानें। ये बुक इसके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस बताती है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस है जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले अपने मन की बात ना एक डायरी में लिखो, और खुद से सवाल पूछो कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि मुझे ये चोट पहुंची है, जो कि मैं नहीं भुला पा रहा हूँ या भुला पा रही हूँ। उसे समझने की कोशिश करो और उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो और उसे अपने मन से बाहर निकालने की कोशिश करो। दूसरा है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। अपनी आईज बंद करके ना खुद की बॉडी पे ध्यान दे, अपनी बॉडी की हर कोशिका पे, हर हिस्से पे ध्यान दे। जहाँ भी आपके शरीर में मतलब तनाव सा महसूस हो रहा है, भारीपन सा महसूस हो रहा है, जकड़न महसूस हो रही है, वहाँ शायद कोई दबा हुआ इमोशन है, उसे हील करने की कोशिश करें। एंड तीसरा है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, माफ करने की साधना। दूसरों के लिए माफ नहीं करना है, अपने लिए माफ करना है। दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए माफ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्रोध और शिकायत पकड़े रखते हैं ना, बीमारी भी बॉडी में जड़ जमाए रखती है। हील बुक में ये बार बार दोहराया गया है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। तो अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हो ना, तो सिर्फ अपनी बॉडी पर ही ध्यान ना दे, अपने मन और दिल की आवाज को भी सुने। आपका दिमाग, आपका विश्वास, आपकी सोच किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इस बुक में एक केस स्टडी में किसी को कैंसर बताया गया, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये 3 महीने से ज्यादा नहीं बचेगी। वो इंसान पूरी तरह से टूट गया और 3 महीने बाद उनकी डेथ होगी। और बाद में जब इसके बारे में पता चला कि उनके ब्रेन में ट्यूमर इतने छोटे थे कि उन्हें जानलेवा नहीं कहा जा सकता था। यानी कि वो बीमारी से नहीं मरे, वो बीमारी के डर से मरे, कि उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था कि मैं 3 महीने बाद मर जाऊंगा। उन्होंने अपने माइंड में वही थॉट, वही उसी तरह के मतलब विचार लाने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से मतलब उनकी डेथ होगी। तो जरा सोचिए, अगर आपका डर इतनी बड़ी मौत ला सकता है ना, तो आपका यकीन उतनी ही बड़ी जिंदगी क्यों नहीं दे सकता। हील किताब में लिखा है, योर बॉडी इज द फिजिकल रिएक्शन ऑफ योर थॉट। जब आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं ना, तो शरीर आपको आपकी उसी सोच का जवाब देता है। और जब आप खुद को हील होता हुआ महसूस करते हैं ना, तो बॉडी उस दिशा में काम करना स्टार्ट कर देती है। देखो, हमारे सोचने का तरीका ना सिर्फ मूड नहीं बदलता, बल्कि हार्मोन, इम्यून सिस्टम और सेलुलर लेवल पर बदलाव लाता है। देखो, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे हमेशा ही थकावट रहती है, मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, और हमारा दिमाग कमांड मानकर वही केमिकल रिलीज करने लग जाता है, जिससे कि आपका शरीर और ज्यादा कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं हर दिन मतलब बेहतर हो रहा हूँ या बेहतर हो रही हूँ, मेरा शरीर चमत्कार कर रहा है, तो हमारा दिमाग ना वही हीलिंग एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो कि आपको हील करने लगते हैं। देखो, इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है, इन्हें अंदर से फील करना है, महसूस करना है इन्हें। तो जब आप भी बीमार पड़े ना, खुद से कभी मत कहना कि अब क्या करें, अब तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, बल्कि ये बोलिए, मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हर बीमारी से बड़ी है। देखो, ये बुक हमें सिखाती है कि बीमारी सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ऊर्जा संतुलन है। हमारा मन, हमारा यकीन, हमारी भावनाएं हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को बिल्कुल बदल सकती है। हर थॉट ना एक दिशा तय करता है, बीमारी की ओर या हीलिंग की ओर। शायद हम सबके अंदर भी एक हीलर छुपा है, जो शायद इंतजार कर रहा है एक सही दिशा की। तो अगर इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है, एक एहसास जगाया है आपके अंदर, तो इस वीडियो को आप
लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई तो वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।